इम्तियाज के सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त अयान खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब अपनापन नहीं, बल्कि एक अजनबी की नफरत झलक रही थी। तुमने सोचा था कि तुम हमेशा जीतोगे, इम्तियाज। अब तुम्हारी बारी है हारने की। अयान की आवाज में एक अजीब सा ठंडा गुस्सा था। इम्तियाज को समझ नहीं आ रहा था कि अयान वाकई बदल चुका है या फिर यह भी रहमान की कोई चाल थी। लेकिन सच कुछ भी हो, अब यह लड़ाई सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अपनों से भी थी। रहमान का खेल। रहमान ने इम्तियाज को पूरी तरह से बर्बाद करने की ठान ली थी। उसने न सिर्फ अयान को अपने पक्ष में कर लिया, बल्कि इम्तियाज के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र भी रच डाला। इम्तियाज को एक नई चुनौती मिली। उसके खिलाफ पुलिस में कई झूठे केस दर्ज हो चुके थे। उसे एक खतरनाक अपराधी घोषित कर दिया गया और पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू हो गई। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो या फिर हमेशा के लिए भागते रहो। रहमान का संदेश मिला, लेकिन इम्तियाज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह यह लड़ाई खुले मैदान में लड़ेगा। इम्तियाज ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और रहमान के गढ़ पर हमला बोलने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर हमें यह लड़ाई जीतनी है तो हमें अपनी सारी ताकत झोंकनी होगी, इम्तियाज ने कहा। रहमान को लगा था कि उसने इम्तियाज को पूरी तरह से मात दे दी है, लेकिन वह भूल गया था कि इम्तियाज जब भी गिरता है और भी ज्यादा ताकतवर होकर उठता है। फाइनल शोडाउन रात के अंधेरे में इम्तियाज और उसकी टीम ने रहमान के अड्डे पर धावा बोल दिया। गोलियों की आवाजें गूंज उठीं, धमाकों से पूरा इलाका हिल उठा। एक एक कर रहमान के सारे आदमी ढेर हो गए, लेकिन तभी, इम्तियाज, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो कियारा मर जाएगी। रहमान ने कियारा को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। इम्तियाज के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने प्यार को बचा पाएगा या फिर यह उसकी सबसे बड़ी हार होगी। रहमान ने कियारा को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। इम्तियाज ने अपनी बंदूक नीचे कर दी, लेकिन उसकी आंखों में हार का कोई संकेत नहीं था। यह सिर्फ एक चाल थी। अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं इसे मार डालूंगा, रहमान ने गुस्से से कहा। इम्तियाज ने गहरी सांस ली और रहमान की आंखों में देखा। तुमने एक बात हमेशा गलत समझी, रहमान। मैं सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से भी लड़ता हूं। अचानक बिजली चमकी और एक विस्फोट हुआ। यह इम्तियाज की टीम का प्लान था। रहमान घबरा गया और इसी मौके का फायदा उठाकर इम्तियाज ने तेजी से कियारा को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। रहमान भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इम्तियाज ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच एक जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। हर घूंसा, हर वार जानलेवा था, लेकिन अंत में इम्तियाज ने रहमान को जमीन पर गिरा दिया। रहमान हाँफ रहा था, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन यह अंत नहीं है। इम्तियाज ने गहरी सांस ली। यह तुम्हारे लिए अंत है, रहमान। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अयान, जो रहमान के धोखे का शिकार हुआ था, अब अपने किए पर पछता रहा था। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन इम्तियाज और कियारा के लिए यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब सब ठीक हो जाएगा, कियारा ने कहा। इम्तियाज ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, हाँ, अब सच में दिल बेचारा की कहानी पूरी हो गई। रहमान के खात्मे के बाद इम्तियाज और कियारा को लगा था कि उनकी जिंदगी अब सुकून से गुजरेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब इम्तियाज अपने घर पर था, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। बधाई हो इम्तियाज, तुमने रहमान को हरा दिया, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। इम्तियाज सतर्क हो गया। तुम कौन हो? मुझे लोग काला साया कहते हैं। मैं वही हूं जो तुम्हारी हर चाल पर नजर रख रहा था, और अब तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होने वाली है। रहस्य और खतरा। अगले ही दिन इम्तियाज को खबर मिली कि रहमान के गुप्त दस्तावेज गायब हो चुके थे। इन दस्तावेजों में कई बड़े अपराधियों के नाम थे, जिनमें काला साया का भी जिक्र था। इम्तियाज समझ चुका था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, कियारा ने कहा। अगर ये दस्तावेज गलत हाथों में चले गए तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इम्तियाज ने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया। इस बार दुश्मन और भी खतरनाक था।
काला साया सिर्फ एक आदमी नहीं था, ये एक पूरा नेटवर्क था जो रहमान से भी ज्यादा शातिर और बेरहम था। अगर हमें यह लड़ाई जीतनी है तो हमें उनके खेल से एक कदम आगे रहना होगा, इम्तियाज ने कहा। अब एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी जंग जो इम्तियाज और कियारा को उनके सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ ले जाने वाली थी। रहमान के अंत के बाद इम्तियाज और कियारा को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी यह सोच गलत साबित हुई। काला साया नाम का दुश्मन उनकी जिंदगी में एक नई तबाही लाने वाला था। इम्तियाज को पता चला कि रहमान के सारे गुप्त दस्तावेज गायब हो चुके थे। ये वही दस्तावेज थे जिनमें कई बड़े अपराधियों के राज छिपे थे, और अब ये किसी गलत इंसान के हाथों में जा सकते थे। एक रात इम्तियाज अपने घर पर था, तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। इम्तियाज, खेल अब शुरू हुआ है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई अब होने वाली है। मैं काला साया हूं। रहमान तो सिर्फ एक मोहरा था, असली ताकत तो अब तुम्हारे सामने आएगी। इम्तियाज सतर्क हो गया। उसे समझ आ गया था कि असली दुश्मन अब सामने आ चुका है। साजिश का जाल अगले ही दिन इम्तियाज को खबर मिली कि शहर में कई हाई प्रोफाइल मर्डर हो चुके थे। इन हत्याओं के पीछे किसी और का नहीं बल्कि काला साया का हाथ था। यह आदमी सिर्फ माफिया का हिस्सा नहीं है, यह पूरा खेल अपने हिसाब से चला रहा है, कियारा ने कहा। इम्तियाज को जल्द ही एहसास हुआ कि काला साया सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था। उनके पास रहमान के दस्तावेज थे और वे पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे थे। जाल में फंसा इम्तियाज ने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने काला साया के नेटवर्क पर हमला करने की कोशिश की, वे खुद एक घातक जाल में फंस गए। एक खंडहर नुमा इमारत में घुसते ही चारों ओर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इम्तियाज को समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन कहाँ से वार कर रहे हैं, लेकिन वह जानता था कि हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, इम्तियाज ने चिल्लाकर कहा। कियारा पर मंडराता खतरा। इसी बीच कियारा अचानक गायब हो गई। इम्तियाज को तभी समझ आया कि यह लड़ाई सिर्फ उसके खिलाफ नहीं थी, बल्कि उसके अपनों के खिलाफ भी थी। अगर तुमने अगला कदम उठाया तो कियारा जिंदा नहीं बचेगी, काला साया की आवाज फिर गूंजी। इम्तियाज के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह इस जाल से खुद को और कियारा को बचा पाएगा, या फिर यह उसकी सबसे बड़ी हार साबित होगी। इम्तियाज अब तक कई मुश्किलों से गुजर चुका था, लेकिन यह लड़ाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी जितना उसने सोचा था। कियारा के लापता होने के बाद उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। रात के अंधेरे में उसे फिर वही कॉल आया। इम्तियाज, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम काला साया को हरा सकते हो? इम्तियाज की आंखों में गुस्से की चमक थी। अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर बात करो, छिपकर वार करना कायरों की निशानी है। सही कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। अगर तुम कियारा को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात 12 बजे अकेले हमारे अड्डे पर आओ। इम्तियाज के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। वह जानता था कि यह एक चाल भी हो सकती थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रात होते ही इम्तियाज अकेले उस जगह पहुंचा जहां उसे बुलाया गया था। चारों तरफ अंधेरा था और हर ओर सिर्फ सन्नाटा। अचानक उसके सामने बड़े स्क्रीन पर कियारा की तस्वीर आई। वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है इम्तियाज। या तो तुम अपने घुटनों पर आकर अपनी हार मान लो, या फिर कियारा को हमेशा के लिए खोने के लिए तैयार हो जाओ। इम्तियाज ने अपने चारों ओर देखा। वह जानता था कि उस पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय एक चाल चली। उसने अपने दोस्त अर्जुन को पहले ही वहां भेज दिया था, जो चुपचाप अंदर घुसकर कियारा को बचाने की कोशिश कर रहा था। महाजंग की शुरुआत जैसे ही अर्जुन ने कियारा की रस्सियां खोलीं, अलार्म बज उठा। काला साया के आदमी चारों तरफ से गोलियां चलाने लगे, लेकिन इम्तियाज पहले से ही तैयार था। उसने अपनी बंदूक निकाली और बिजली की तेजी से वार करना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाजों से पूरा इलाका गूंज उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। कियारा अब आजाद थी, लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी था। तभी अचानक एक आदमी अंधेरे से निकलकर सामने आया। एक नकाबपोश शख्स। मैं ही हूं काला साया, अब देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कितनी है इम्तियाज। इम्तियाज ने उसकी ओर देखा।
ये वही दुश्मन था जिसे हराने के लिए वह अब तक लड़ रहा था। लेकिन इस लड़ाई में कौन जीतेगा? इम्तियाज और काला साया एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन उनकी आंखों में आग जल रही थी। ये कोई आम दुश्मनी नहीं थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ एक के जिंदा रहने तक चलेगी। बहुत हिम्मत है तुम में इम्तियाज, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि तुम किससे लड़ रहे हो, काला साया ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए मैं यह जंग नहीं लड़ रहा। मैं बस उन लोगों की जिंदगी बचाना चाहता हूं जिनकी तुम्हारी वजह से तबाही हुई है, इम्तियाज ने जवाब दिया। काला साया हंस पड़ा। जिंदगी बचाने चले हो? लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि यह पूरा सिस्टम सड़ चुका है? यहां कोई भी निर्दोष नहीं बचा है। जो जितना ताकतवर है वही सही है। तुम भी इस खेल का हिस्सा हो, इम्तियाज। फर्क बस इतना है कि तुम्हें अब तक इसका एहसास नहीं हुआ। सबसे खतरनाक जाल। इम्तियाज ने बंदूक उठाई, लेकिन तभी काला साया ने एक बटन दबा दिया। अचानक पूरे गोदाम में लाल रोशनी जल उठी। चारों ओर से भारी हथियारों से लैस लोग निकल आए। यह रहा तुम्हारा असली इम्तिहान, इम्तियाज। अगर तुम सच में बहादुर हो तो खुद को बचाकर यहां से निकलकर दिखाओ। इम्तियाज ने तुरंत गोली चलाई और एक एक करके दुश्मनों को गिराने लगा, लेकिन वे लोग बहुत ज्यादा थे। तभी अचानक कियारा और अर्जुन भी वहां पहुंच गए। तुम अकेले नहीं हो इम्तियाज, कियारा ने चिल्लाकर कहा। तीनों ने मिलकर दुश्मनों का सामना किया। गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। असली पहचान का खुलासा जब सारे दुश्मन गिर चुके थे, तो अब सिर्फ काला साया बचा था। इम्तियाज ने उसकी ओर बंदूक तानी। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। काला साया हंसा और धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। जैसे ही नकाब हटा, इम्तियाज की आंखें फटी रह गईं। तुम? ये कैसे हो सकता है? कियारा भी हैरान थी। काला साया कोई और नहीं, बल्कि वही इंसान था जिसे वे अब तक अपना दोस्त मानते थे, राघव। राघव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने सोचा था कि मैं मारा गया था, है ना? लेकिन मैं कभी मरा ही नहीं था। यह सब एक बड़ी चाल थी। असली खेल अब शुरू होगा। इम्तियाज, क्या अब होगी आखिरी जंग? इम्तियाज ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी। उसे अब तक जो भी सच लगा था, वह सब झूठ था। लेकिन अब वह इस खेल को खत्म करके ही दम लेगा। इम्तियाज का दिमाग सुन्न हो गया था। उसके सामने खड़ा शख्स, जिसे वह मरा हुआ समझ चुका था, असल में काला साया था। राघव, तुम ही काला साया हो? लेकिन क्यों? राघव ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होती, इम्तियाज। मुझे वही बनना था जो इस सिस्टम को चला सके। मैंने रहमान के गिरोह को खत्म किया ताकि मैं खुद इस शहर का बादशाह बन सकूं। इम्तियाज की आंखों में गुस्सा था। तुमने हमें धोखा दिया, कियारा को किडनैप किया और इतने लोगों को मरवा दिया। ये सब सिर्फ ताकत के लिए? राघव ने सिर हिलाया। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, इम्तियाज। तुमने कभी नहीं समझा कि असली ताकत क्या होती है, लेकिन अब समझ जाओगे। राघव ने एक और बटन दबाया और अचानक पूरा गोदाम कंपन करने लगा। दीवारों से छुपे हुए हथियार निकल आए और दर्जनों मशीन गन इम्तियाज, कियारा और अर्जुन पर तान दी गईं। यह मेरा किला है, इम्तियाज। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगर तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। इम्तियाज ने गहरी सांस ली। अगर तुम सोचते हो कि मैं डर जाऊंगा तो तुम गलत हो। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं है। ये उस हर निर्दोष के लिए है जो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मारा गया। राघव हंसा। तो फिर आओ, देखते हैं किसकी जीत होती है। महायुद्ध की शुरुआत। राघव ने अपने आदमियों को इशारा किया और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इम्तियाज और अर्जुन ने तेजी से कवर लिया और जवाबी फायरिंग करने लगे। चारों ओर धमाकों की आवाज गूंज रही थी। कियारा ने पास रखे एक बम को एक्टिवेट कर दिया, जिससे पूरी इमारत में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने 2 दुश्मनों को गिराया, लेकिन तभी एक गोली उसके कंधे में लगी। इम्तियाज, जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन इम्तियाज का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, राघव। आखिरी टकराव, दोस्त या दुश्मन। इम्तियाज ने राघव की तरफ बंदूक तानी, लेकिन राघव तेज था। वह एक छिपे हुए दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था।
रुक जाओ राघव, ये खेल अब खत्म हो चुका है, इम्तियाज ने चिल्लाया। राघव मुड़ा और गोली चलाई, लेकिन इम्तियाज पहले ही झुक चुका था। उसने बिजली की तेजी से गोली दागी, सीधे राघव के पैर में। राघव दर्द से चीख पड़ा और गिर गया। तुम्हें लगता था कि तुम सबसे तेज हो, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, इम्तियाज ने कहा। राघव ने हंसते हुए कहा, तुम जीत तो गए, लेकिन यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी इम्तियाज। काला साया सिर्फ मैं नहीं था, यह एक सोच है, और यह सोच कभी नहीं मरेगी। इम्तियाज ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी, जंग अब भी बाकी थी। गोदाम से बाहर निकलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। राघव को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके अपराधों का पर्दाफाश हो गया। कियारा ने इम्तियाज का हाथ पकड़ा। अब सब ठीक हो जाएगा, है ना? इम्तियाज ने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। शायद, लेकिन जब तक इस दुनिया में लालच और सत्ता की भूख रहेगी, तब तक काला साया जैसी ताकतें फिर से जन्म लेंगी।